पद्मावती फिल्म, जिसका विरोध करते आ रही है श्री राजपूत करनी सेना, जिसके कारण फिल्म पद्मावती के नाम को बदलकर पद्मावत कर दिया। फिर भी करनी सेना का विरोध नहीं रुका। इसी वजह से श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि फिल्म का विरोध करने मुंबई के सेंसर बोर्ड के सामने आ पहुंचे। न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। जिस तरह से फिल्म पद्मावती का विरोध करते आ रहे हैं लोग, और वहीं फिल्म पद्मावती को सेंसर बोर्ड के द्वारा एक परमिशन देने के बाद फिल्म पद्मावती का नाम बदलकर फिल्म पद्मावत कर दिया गया है। तो इसके बाद क्या कुछ होने वाला है, जिस तरह से देखा जा रहा है सुखदेव सिंह गोगामणि जिस तरह से इस फिल्म के विरोध में सती पद्मावती के जिस तरह से उनकी भावनाओं को, उनकी इज्जत के लिए जिस तरह से वो इस लड़ाई में लगे हुए हैं, तो उस लड़ाई के बाद जिस तरह से अब एक डेट आ गई है फिल्म रिलीज को लेकर, तो इसके बाद वो मुंबई पहुंचे हुए हैं। तो हम उनसे जानते हैं फिल्म पद्मावत को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से फिल्म पद्मावती को पद्मावत कर दिया गया है। पद्मावती को पद्मावत कर दिया गया है, इसके हम बैन करवाने के लिए ही कल सेंसर बोर्ड का घेराव कर रहे हैं और हम बैन ही चाह रहे हैं इस फिल्म को। जब आप लोगों ने सेंसर बोर्ड की अनुमति पर, सरकार की अनुमति पर एक इतिहासकारों की कमेटी गठित कर दी, इतिहासकारों ने इस पिक्चर को देख लिया और देखने के बाद में ये कहा कि ये पिक्चर बिल्कुल भी चलाने लायक नहीं है। इस पिक्चर के चलने से हिंदुओं में ब्राह्मण और राजपूतों के बीच कंट्रोवर्सी पैदा होगी, हिंदू और मुस्लिमों में कंट्रोवर्सी पैदा होगी और ये हिंदू संस्कृति पर सीधा आतंकवाद जैसा प्रहार करेगी ये फिल्म। फिर भी सेंसर बोर्ड किसके दबाव में काम कर रहा है, सेंसर बोर्ड कि कौन सी इतनी आपत्ति आ गई, या आज से पहले कोई डब्बा पैक फिल्म हुई नहीं क्या, वो प्रोड्यूसर नहीं थे क्या? बंसाली जी के लिए इतनी कमेटियां गठित की जा रही हैं, कभी पार्लियामेंट की कमेटी गठित की जा रही है, कभी इतिहासकारों की जा रही है, और इसको सर्टिफिकेट देने की इतनी क्या जल्दी पड़ी थी उनको कि 2 कट लगा दिए, 5 कट लगा दिए, 26 कट लगा दिए, 300 कट लगा दिए। अलग अलग अखबारों के माध्यम से अलग अलग न्यूज़ें आ रही हैं। इसमें सच्चाई और ओरिजिनलिटी क्या है वो सबको पता है। ये फिल्म बंसाली जी ने जो बनाई है इसको हम बैन चाह रहे हैं, चाहे पद्मावत करे चाहे पद्मावती करे। हमने भी पिछले दिनों आपने देखा होगा, इन्होंने कहा पद्मावती फिल्म का नाम चेंज करके हमने पद्मावत कर दिया है, तो हमने भी हमारा लठ है उसका नाम फूल रख दिया और पेट्रोल का नाम चेंज करके हमने गंगा जल रख दिया। हमने कहा कि आप इतनी ही आपको हो रही है, अगर आपको इतनी ही देश के अंदर कंट्रोवर्सी पैदा करनी है, देश को आप एक आक्रामक रुख के तौर पर युवा इस पूरे देश के अंदर सड़कों पर उतरे हुए हैं, फिर भी आप नहीं देख रहे हो देश की तरफ, आप यही चाहते हो भी देश के अंदर अराजकता फैले, तो वो उसके लिए तैयार रहे। जिस भी सिनेमा हॉल में ये पिक्चर लगा करके चलाने की कोशिश की जाएगी, उस पिक्चर हॉल पर लड़के फूल बरसाएंगे और गंगा जल छिड़केंगे और एक साथ में बोर्ड लेकर के जाएंगे, उस पर लिखा हुआ होगा काल्पनिक रूप से ये तोड़फोड़ की जा रही है, काल्पनिक रूप से ये सिनेमा हॉल जल रहा है, कोई अपने दिल पर ना ले, कोई अपने आप पर मत लेना। ये सिर्फ फिल्म दिखाने से पहले पर्दे के ऊपर 2 लाइन चलाते हैं, ये इतिहास और तथ्यों से जुड़ी हुई नहीं है, कोई अपने ऊपर मत ले, ये काल्पनिक है। तो काल्पनिक कहने से थोड़ी हो जाएगी, नाम चेंज करने से थोड़ी हो जाएगी। उसके अंदर पूरा का पूरा इतिहास पद्मावती जी का और चित्तौड़ का दिखाया गया है, दर्शाया गया है, और पद्मावती जी हमारी माँ है, हमारी माँ पर आंच आएगी तो हम नहीं देखेंगे। आगे सेंसर बोर्ड है या बंसाली जी है, सेंसर बोर्ड पे विश्वास कैसे कर ले हम? बाजीराव सेंसर बोर्ड ने पास की थी, रामलीला सेंसर बोर्ड ने पास की थी और अकबर जोधा सेंसर बोर्ड ने पास की थी, कैसे विश्वास कर ले हम सेंसर बोर्ड पर? वही सेंसर बोर्ड है। अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच पहले भी संबंध रहे हैं और इस फिल्म में भी अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यह फिल्म ISI और दाऊद के इशारे पर बनी गई है, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, हिंदुत्व को खत्म करने के लिए, हिंदू संस्कृति पर एक सीधा आतंकवादी प्रहार है। ये कपिल कुमार जी ने सीधा इतिहासकार है, उन्होंने सूरदर्शन चैनल पर बोल करके बताया था। और इस फिल्म को हम तो ये चाहते हैं बैन हो। मेरे को एक बात बताओ, पद्मिनी जी के वंशज आज भी उदयपुर में मौजूद हैं, महाराज महेंद्र सिंह जी, उनके पुत्र विश्वेंद्र सिंह जी, उनके जब आप अपने इतिहास पर या किसी के पर्सनल नाम पर या उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज करते हो या
उस पे इतिहास को, उनके इतिहास को लेकर के, हमारे इतिहास को लेकर के ये फिल्म बनाई जा रही है, तो उनसे परमिशन लेनी चाहिए। धोनी के ऊपर फिल्म बनाई गई क्रिकेटर पर, तो उससे परमिशन ली गई। भाग मिल्खा भाग पिक्चर बनाई गई तो उनसे परमिशन ली गई। तो ये महाराज महेंद्र सिंह जी या उनके परिवार से परमिशन क्यों नहीं ली गई इस पिक्चर पर? आप कह रहे हो कि एक पद्मावत ग्रंथ है, उस पर यह पिक्चर बनाई गई है। तो मैं आपको बता दूं, वो ग्रंथ लिखने वाला फारसी था और हम सनातनी हैं, वो हमारे हक और अधिकार में कभी नहीं लिख सकते। उन्होंने भी इतिहास में लिखा है, वो तोड़ मरोड़ करके एक काल्पनिक कहानी लिखी है और उसमें मिर्च मसाला भर के ये बनाई गई है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, पद्मावती जी हमारी मां थी और इस पिक्चर को पूर्ण रूप से बैन करें। कल हम सेंसर बोर्ड का घेराव करेंगे। आज मैं मुंबई में इसीलिए पहुंचा हूं। निश्चित ही हम ईंट से ईंट बजाएंगे सरकार की और सेंसर बोर्ड की। सुखदेव जी, जिस तरह से आप आज यहाँ मुंबई में मौजूद है और देखा जा रहा है कि हर समाज के लोग आपके साथ इसमें मिलजुल कर हिस्सा ले रहे हैं कि जिस तरह से इस फिल्म को ना चलाया जाए, तो वहीं कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक लड़ाई और भी चल रही है कि लोगों का एक ही कहना है, करनी सेना ने फिल्म देखी है क्या? करनी सेना जिस तरह से कह रही है कि फिल्म में गलत दिखाया गया, तो फिल्म अगर उन्होंने देखी नहीं तो वो कैसे कह सकते कि फिल्म में गलत दिखाया गया? करनी सेना ना तो फिल्म देखना चाहती ना देखी, जिन्होंने देखी है उन्होंने कहा है। आप तो पहले भी कह रहे थे ना, जो फिल्म देख करके आए थे पत्रकार जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार तक मिला हुआ है, वो लोग कह रहे थे ना बहुत सही है, ये तो पिक्चर बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई सीन कटने की और काटने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया और इतिहास पर फिल्म बनी हुई। तो फिर कट क्यों लगा रहे हो, घूमर चेंज क्यों कर रहे हो? मैंने सबसे पहले ही आपको कहा था घूमर सबसे बड़ी रोंग है, इसमें घूमर सॉन्ग है वही सबसे बड़ा रोंग है, तो आज चेंज क्यों किया जा रहा है? इस पर पूर्ण रूप से बैन लगे, बैन से नीचे हमारी मांग नहीं है। और आगे भी कोई इतिहास के ऊपर फिल्म बनाए ये प्रोड्यूसर लोग, तो मैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बताना और कहना चाह रहा हूं कि आगे भी अगर तुम इतिहास पर कोई फिल्म बनाओ तो पहले उसकी प्री स्क्रीनिंग करवा करके फिर ही फिल्म बनाना। फिर बाद में मत रोना हमारे 200 करोड़ रुड़ गए या हमारे 150 करोड़ रुड़ गए या 50 करोड़ रुड़ गए। अगर ज्यादा ही भूख है फिल्म इंडस्ट्री की आप लोगों को, तो ये फिल्म डब्बा पैक करिए, 20 करोड़ रुपए हम देने के लिए तैयार हैं। हमारे हिंदू भामाशाह और हमारे समाज के भामाशाह हैं, उनसे इकट्ठे करके मैं दूंगा, पर ये फिल्म बैन होनी चाहिए। तो कल सेंसर बोर्ड का घेराव करने वाले हैं करनी सेना, जहां पर देखने को मिल रहा है कि बहुत भारी संख्या वहां पर होगी, तो किस तरह से शांति तरीके से होगा ये आपका घेराव या क्या कुछ होगा वहां पर? हम तो पिछली 1.5 साल से शांतिप्रिय ढंग से ही इस आंदोलन को चला रहे हैं। अगर सरकार चाहेगी कि उग्र हो तो उग्र होने के लिए भी हम तैयार हैं, पर हम पिछली 1.5 साल से शांतिप्रिय ढंग से इस आंदोलन को चला रहे हैं। ज्ञापन हम नीचे से लेकर के ऊपर तक दिए हैं, राष्ट्रपति तक, नीचे मुख्यमंत्री से लेकर के सेंसर बोर्ड को, राज्यपालों को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। कल तो आपने देखा होगा राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की महिला बिग ने जितने भी केंद्र के मंत्री और प्रधानमंत्री जी उनको चूड़ियां और बिंदी लिफाफों में पैक करके भेजी है कि आप हिंदुत्व की रक्षा करने में विफल हो। बीजेपी जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के चलती है, आज वही विफल है सबसे ज्यादा। मोहन भागवत जी मौन है, शिवसेना मौन है, मोदी जी मौन है। ये मौन कब टूटेगा उनका? जब वोट लेने हो तो कहते हैं हिंदू एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अरे हिंदू हम सड़कों पर उतरे हुए हैं करोड़ों, और आप लोगों को वोट दे करके हमने प्रदेशों में और केंद्र तक लेकर के गए, और आज हिंदू ही सड़कों पर रो रहे हैं। कौन सा पैकेज दे दिया या स्मृति ईरानी के दबाव में हो रहा है? प्रधानमंत्री जी आपसे सीधा सीधा सवाल है इस जनता का, क्या स्मृति ईरानी जी प्रधानमंत्री जी से बड़ी है क्या इस देश के अंदर? वो कह देगी ये फिल्म चलेगी तो चलेगी। दीपिका जी प्रधानमंत्री से बड़ी है क्या? वो कह देगी ये फिल्म चलेगी तो चलेगी। हम तो कहते हैं फिल्म बैन हो और प्रधानमंत्री जी को मौन धारण तोड़ना चाहिए, मोहन भागवत जी को तोड़ना चाहिए। या तो मौन तोड़ो या हिंदुत्व की बात करनी बंद करो इस देश के अंदर। जिस तरह से कि आपने देखा सुखदेव सिंह गोगामड़ी ने अपनी बातों को किस तरह से आपके सामने रखा, और जिस तरह से वो फिल्म पद्मावती का तो घिराव कर रहे हैं, उसका विरोध तो कर ही रहे हैं, लेकिन शांति तरीके से कर रहे हैं। लेकिन उनका यह भी कहना है कि अगर इस शांति तरीके से उनकी बातों को नहीं सुना गया, सरकार अगर उनकी बातें नहीं सुनती है तो वो उग्र भी हो जाएंगे। और कल वो सेंसर बोर्ड पर घिराव करने वाले हैं, तो किस तरह का वो मंजर होगा वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई। Global Advertisers.
Scaling new heights in outdoor media.